Hello everyone. Today we are going to start the second video of the chapter halves and quarters. Class 4 subject mathematics. Let's start. Many shapes from a half sheet. Take a piece of paper, cut the sheet into two equal triangles so that each triangle is equal to half of the sheet. Shade the two triangles with different colors. Draw different shapes using these triangles. One such shape is shown here. तो स्टूडेंट्स आपको एक पेपर लेकर उसमें से दो इक्वल ट्रायंगल कट करनी थी और उनसे कुछ शेप्स बनानी थी. इट वॉज योर होमवर्क. आपको ये होमवर्क दिया गया था. तो अब हम इसको सोल्व करेंगे. इस टाइप से आपको शेप्स बनानी थी. तो एट फर्स्ट वी टेक ए पेपर like this and draw a line like this. इस तरह से एक पेपर लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वी कैन सी हेयर टू ट्रायंगल्स. हम यहाँ दो ट्रायंगल्स देख सकते हैं और अब हम उसमें कलर करेंगे. नाउ कलर दीज विद डिफरेंट कलर्स. रेड कलर एंड ग्रीन कलर. हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कलर कर लिया है. नाउ कट इट लाइक दिस. अब इसको हमने काट के अलग कर दिया है. दोनों ट्रायंगल्स को काट कर अलग करके हमने अलग अलग ट्रायंगल्स बना दी हैं डिफरेंट कलर की. नाउ टेक वन ट्रायंगल एंड पुट इट एंड सेकंड. अब दूसरी ट्रायंगल को भी हमने रख दिया है तो ये एक आपके सामने शेप आ गई है. इसी तरह से हम एक ट्रायंगल को लेते रहेंगे और पुट करते रहेंगे और फिर दूसरी ट्रायंगल को पुट करके शेप बनाते रहेंगे. ये देखिए इस तरह से आपकी थर्ड शेप बन गई है. आप ट्रायंगल्स को अलग अलग तरीके से रखकर कितनी भी शेप बना सकते हैं. ये चारों शेप डिफरेंट हैं. नेक्स्ट, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ. आप कितने तरीके से एक रेक्टेंगल को हाफ में काट सकते हैं. ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज. आपको डिफरेंट वे 5 दिखाने हैं. 5 वेज से आप कैसे काटेंगे. लेट्स सी. कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल. और आपको इनको चेक करना है क्या वो इक्वल हैं. ये देखिए इस तरह से आप टू इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं. जहां से डॉटेड लाइन गई है वहां से आप इसको काट सकते हैं. इसी तरह से ये डॉटेड लाइन है, इस तरह से भी आप इसको काट सकते हैं. एंड थर्ड वे इज इस तरह से भी आप इसको काट सकते हैं और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन. इसी तरह से ये लाइन भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. एंड फिफ्थ वे इज इस तरह से ये लाइन भी इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो स्टूडेंट्स, a rectangle can be cut into half in 5 different ways as shown here. Since each part exactly coincide with the other part, so two parts are equal. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक पार्ट दूसरे का कोइंसाइड है. मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब आप कट करके इस पार्ट यहाँ से कट करके टू पार्ट्स बनाएंगे, इस पार्ट के ऊपर ये पार्ट रख देंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगे और इक्वल हो जाएंगे. ऐसे ही ये इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे. ऐसे ही इन दोनों को कट करके और आप चेक कर सकते हैं. कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ढक लेंगे. ऐसे ही ये दोनों पार्ट होंगे. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं.
नेक्स्ट, in how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Draw 5 different ways. तो इसी तरह से आपको यहाँ डिफरेंट 5 वेज दिखाने हैं, कट करना है रेक्टेंगल को, किसमें? 4 इक्वल पार्ट्स में। ये रेक्टेंगल्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? आप चेक कर सकते हैं क्या इक्वल हैं? यस। पहले कट कर लेते हैं। कैसे? इस तरह से हम कट करेंगे, फोल्ड भी कर सकते हैं पेपर को। ये देखिए इस तरह से ये 4 इक्वल पार्ट हैं। एंड सेकंड वे इज, इस तरह से भी हम कट करके 4 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। इस तरह से भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। इस तरह से भी हम 4 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। ये सभी ट्राइंगल्स होंगी। इस तरह से हमारे 5 वेज कंप्लीट होते हैं। तो हम इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको चेक करना है तो कट करके एक के ऊपर दूसरा पार्ट रख देंगे। एंड स्टूडेंट, a rectangle can be cut into 4 equal parts in 5 ways as shown here. जैसा आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे 5 ways से हम इनको कट कर सकते हैं। Since each part exactly coincides with the each of the remaining 3 parts, so they are equal. जो एक पार्ट है वो बाकी तीनों के कोइंसाइड है, तो इसलिए वो सब क्या है? इक्वल हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर उसको उनको रख कर देखते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस टाइम। व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड? राइट बिलो ईच शेप। तो कलर पार्ट यहां हमें बताना है। कलर पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इन फर्स्ट पिक्चर there are 2 parts and one part is colored, so we can write here 1/2। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि एक पार्ट ही कलर है, कलर किया हुआ है, और टोटल 2 पार्ट्स हैं। 1/2। नेक्स्ट में, इन नेक्स्ट देर आर टोटल 4 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। तो 2 पार्ट यहाँ कलर्ड हैं, तो हम 2/4 लिख सकते हैं। And students, you know very well 1/2 and 2/4 is equal to each other. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। Color that part of the shape which is written below. जैसा आप किसी भी शेप के नीचे लिखा है उसी तरह उसको कलर करना है। फर्स्ट इज 1/2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 1/2 लिखा है और टोटल पार्ट्स यहाँ कितने हैं? 4। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में टोटल पार्ट 4 हैं और आपको टोटल पार्ट्स आप लिखते हैं नीचे, टोटल पार्ट 4, लेकिन यहाँ 1/2 दिया गया है। 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। आपने अब इससे पहले ही देखा था 1/2 और 2/4 इक्वल होते हैं, तो यहाँ आपको 2 पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा। 2 पार्ट्स को कलर करते हैं, 1 2। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ? 1/2 भी इसको बोल सकते हैं और 2/4 भी। 1/2 कैसे? ये देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट 1 पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो इस तरह से 2 पार्ट्स में से 1 को कलर किया, 1/2। और अगर इसको 4 पार्ट हम लेंगे, 1 2 3 4, 3 में से हमने 2 को कलर किया, तो इसको 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 3/4। तो स्टूडेंट्स, पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स में। अब
3/4, 4 में से 3 को कलर करेंगे। 1, 2, 3 किन्हीं भी 3 पार्ट्स को कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपको 3/4 कलर करना है। 1, 2, 3। नेक्स्ट, 1/4 किसी भी एक पार्ट को कलर हम कर देंगे। ये हमने कलर कर दिया, ये 1/4 हो गया है। 1/2 स्टूडेंट्स, 1/2 लेकिन टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन वी कैन राइट 6 इज इक्वल टू, नीचे हम टोटल पार्ट लिखते हैं 6। 2 3 6, तो 1 3 3। तो स्टूडेंट्स 3/6 भी हाफ होता है। तो हम 3 पार्ट्स को कलर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो, अब 3 पार्ट्स को हमने कलर किया और 3 पार्ट बच गए हमारे पास। तो 1/2 हो गया है, मतलब हाफ को कलर कर दिया है, हाफ बचा हुआ है। कैसे? इस पूरे को एक पार्ट हम एज्यूम करें तो एक पूरा पार्ट ये होगा, तो 1/2 हो गया है। नेक्स्ट, 3/4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और 3 पार्ट्स को कलर कर देंगे। 1, 2, 3। नेक्स्ट इज cut in half. Draw a line which divide these shapes into half. एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन शेप्स को हाफ में डिवाइड करे। शेप कौन सी हैं? शेप्स देख लेते हैं। ये देखिए, लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। देखिए, बिल्कुल हाफ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, जो इसे हाफ हाफ कर देती है और दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे हम कह सकते हैं सिमेट्री लाइन। ये आप 3rd क्लास में देख चुके हैं, सिमेट्री लाइन। ये सिमेट्री लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आपने सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। अब नेक्स्ट 2 में आप खुद करेंगे। कलर हाफ द नंबर ऑफ द शेप्स एज shown here। हाफ नंबर को आप कलर करेंगे, शेप को। ये आपके सामने पिक्चर है, देखिए। यहाँ फर्स्ट पिक्चर में रेक्टेंगल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 में से आपको हाफ के लिए क्या है? 4 को कलर करना पड़ेगा। देखिए, कलर है 1, 2, 3, 4, 4 को कलर किया हुआ है। ऐसे ही ये आपको खुद करना है। यहाँ काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 तो 9 को आप कलर करेंगे तब हाफ होगा। ऐसे ही इसमें ये खुद करेंगे आप कलर, आपकी बुक में गिवन है, वहीं आप कलर कर लेंगे इनको। ये आपका होमवर्क है। कलर 1/4 ऑफ दीज शेप्स। जो ये शेप्स गिवन है, इनका 1/4 हाफ को कलर करना है। 4 हैं तो 1 को कलर करना है, 8 हैं तो 2 को। इस तरह से आप इसको कलर करेंगे और खुद से इसको करेंगे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। आपको कलर पार्ट को मैच करना है जैसा यहाँ दिखाया गया है। देखिए, 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। कैसे? देखिए, ये हाफ है, हाफ को हम लिख सकते हैं 1/2। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ये मैं आपके लिए कर देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं क्वार्टर, और क्वार्टर को हम लिख सकते हैं 1/4। ये सब आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है।
half of the picture is drawn here. Can you complete the picture by drawing the other half? Make the other half. आपको यहाँ हाफ पिक्चर दी गई है, उसको कंप्लीट करना है. लेट्स सी, देख लेते हैं. देखिए हाफ पिक्चर है, इसको कंप्लीट करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपनी बुक में इस तरह से. ये देखिए ड्रॉ होने के बाद कंप्लीट पिक्चर हो गई है. ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट को भी हम कंप्लीट कर लेंगे. आप अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे इनको. दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर. कैन यू कंप्लीट इट? हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? ये एक पिक्चर का क्वार्टर है, मतलब फोर्थ पार्ट है. इसको कंप्लीट आपको करना है. इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितने फोर्थ पार्ट और बनाने होंगे? तो कितने फोर्थ पार्ट बनाने होंगे कंप्लीट करने के लिए? लेट्स सी. 3. 1 2 3. देखिए 3 पार्ट्स बनाने के बाद ये पिक्चर कंप्लीट हो गई है. ग्रीडी कुंदू, लालची कुंदू की कहानी है ये. कुंदू इज अ ग्रीडी मैन. कुंदू एक लालची आदमी है. Whenever he goes to the market, जब कभी मार्केट वह जाता है, he wants to get more and more but does not want to spend much money. जब वह कभी मार्केट जाता है तो वह चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन वह उतना पैसा खर्च नहीं करता है. वह पैसा उतना खर्च नहीं करना चाहता है. One day he wants to eat pumpkin halwa, sweet dish. एक दिन उसकी इच्छा हुई कि वह पंपकिन हलवा खाए, जो एक मीठी डिश है. He tries to buy a big pumpkin with only ₹10. उसने कोशिश की कि एक बड़ा उसको पंपकिन मिले 10 रुपए में. केवल 10 रुपए में वो एक बड़ा कद्दू, बड़ा पंपकिन लेना चाहता था. He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. उसने फर्स्ट पंपकिन सेलर से प्राइस पूछा एक बड़े पंपकिन का. फर्स्ट पंपकिन सेलर, 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज ₹4.10. इस पंपकिन का फोर्थ पार्ट, 1/4 मतलब क्वार्टर, आपको मिलेगा 10 रुपए में. दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज. तो स्टूडेंट्स टेल मी नाउ फुल पंपकिन कॉस्ट. आपको मुझे बताना है पूरे पंपकिन की कॉस्ट क्या होगी. उसके क्वार्टर की कॉस्ट 10 रुपीज है. तो स्टूडेंट्स सी हियर, assume it is pumpkin and these are 4 equal parts. तो स्टूडेंट्स इसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है. इस पार्ट की कॉस्ट भी 10 रुपीज होगी, इसकी कॉस्ट भी 10 रुपीज होगी, इसकी कॉस्ट भी 10 रुपीज होगी. टोटल कंप्लीट की कॉस्ट क्या हुई? 10 20 30 40 रुपीज. तो आंसर इज 40 रुपीज. फुल पंपकिन की कॉस्ट क्या होगी? 40 रुपीज. तो स्टूडेंट्स कैसे इसको हम सोल्व करेंगे? आपको पता है फुल पंपकिन में 4 पार्ट होते हैं. तो कॉस्ट ऑफ वन पार्ट is 10 rupees and cost of 4 parts is 10 multiply 4 equal to 40 rupees. तो आंसर 40 rupees. Now next question. Kundu
If 4 rupees 10, you should give me half of this pumpkin. तो कुंदू क्या कहता है, 10 रुपीज में मुझे हाफ देना चाहिए तुम्हें। हाफ वो मांगता है, वो क्वार्टर नहीं मांगता है, वो क्या कहता है, 10 रुपीज में मुझे हाफ दो। फर्स्ट पंपकिन सेलर, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, तब तुम दूसरे सेलर के पास जाओ। मतलब वो नहीं देगा 10 रुपए में आधा, तो इसलिए दूसरे सेलर के पास जाओ। He can give you half of such a big pumpkin for rupees 10. वह दे सकता है हाफ, ऐसे ही बड़े पंपकिन का हाफ आपको 10 रुपए में दे सकता है। I keep only good quality pumpkins. मैं केवल अच्छी क्वालिटी के पंपकिन रखता हूं। Kundu walks to the next seller and looks for a pumpkin of the same size. अब कुंदू क्या करता है, नेक्स्ट सेलर के पास जाता है और देखता है सेम साइज का पंपकिन। कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर रुपीज 10? कितना मैं ये पंपकिन ले सकता हूं 10 रुपए में? सेकंड पंपकिन सेलर, हाफ, तो क्या कहता है उसको, हाफ तुम ले सकते हो। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज, तो इस फुल पंपकिन की कॉस्ट क्या होगी आपको बताना है। टेल मी स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ फुल पंपकिन। देखिए ये आपका पंपकिन है, ये इसके 2 पार्ट हमने कर दिए हैं। 1 पार्ट की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज, और सेकंड पार्ट की कॉस्ट भी क्या होगी, 10 रुपीज, टोटल 20 रुपीज। तो स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज और कॉस्ट ऑफ 2 पार्ट्स 10 multiply 2 is equal to 20 rupees. तो आंसर इज 20 rupees. Next, कुंदू ए, why not give me 3/4? क्यों नहीं मुझे 3/4 पार्ट देते? सेकंड पंपकिन सेलर, रन अवे, भाग जाओ, गो गेट यू पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, तुम उस आदमी से अपना पंपकिन लो, दूसरे आदमी की तरफ भेजता है। He sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin. वह घटिया और बुरी सब्जियां बेचता है, तो वह तुम्हें दे पाएगा एक पंपकिन पूरा। Of this size for rupees 10, 10 रुपए में इसी साइज का। The greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. ग्रीडी कुंदू क्या करता है, नेक्स्ट के पास जाता है, पंपकिन सेलर के पास। He looks at a pumpkin of the same size and asks him. वह ऐसा ही एक उसी साइज का एक पंपकिन देखता है और उससे पूछता है, Will you give me this big one for rupees 10? क्या तुम मुझे ये 10 रुपए में दोगे? थर्ड पंपकिन सेलर, why don't you climb the roof of the house? क्यों नहीं तुम, थर्ड जो पंपकिन सेलर है वो क्या कहता है, क्यों नहीं तुम छत पर चढ़ जाते हो, इस घर की छत पर क्यों नहीं चढ़ जाते हो? You can get pumpkins free from the plants itself. और वहां से तुम प्लांट से अपने आप फ्री में पंपकिन ले सकते हो। Kundu is very happy. He climbs the roof of the house and then. तो वह बहुत खुश होता है और चढ़ता है उस रूफ पे, और क्या होता है आप पिक्चर में देख सकते हैं, फेल डाउन, वह नीचे गिर जाता है। यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, ये प्राइस लिस्ट आपके सामने है। टोमेटो 8 रुपीज के जी है, पोटैटो 12 रुपीज के जी है, एंड ऑनियन 10 रुपीज पर के जी है, कैरेट 16 रुपीज पर के जी है, पंपकिन 4 रुपीज पर के जी है।
हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टोमेटोज कोस्ट? आपको टोमेटो की कोस्ट फाइंड आउट करनी है हाफ केजी। तो 1 केजी की कोस्ट क्या है? 8 रुपीज। तो हाफ केजी क्या होगी? टेल मी। वेरी गुड, 4 रुपीज। कैसे आप इसको सोल्व करेंगे? कोस्ट ऑफ 1 केजी इज इक्वल टू 8 रुपीज। कोस्ट ऑफ हाफ केजी, हाफ केजी में 2 पार्ट्स होते हैं, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, इज इक्वल टू 4 रुपीज। आंसर क्या हुआ? 4 रुपीज। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1/2 क्या होता है? इस तरह से जब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे होगा? ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8, और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8। इस तरह से हम 4 फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉस्ट मोर, हाफ केजी ऑफ ऑनियंस और 1/4 केजी ऑफ कैरेट्स? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है हाफ केजी ऑनियन की कॉस्ट ज्यादा है या क्वार्टर केजी कैरेट की कॉस्ट ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स सी है रेट ऑफ प्राइस ऑफ 1 केजी ऑनियन 10 रुपीज। तो हाफ केजी का क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 1/2, 10 1 जा 10, और 2 से डिवाइड करेंगे 5 रुपीज। एंड 1/4 केजी ऑफ कैरेट, कैरेट का प्राइस क्या है? 16 रुपीज। 16 मल्टीप्लाई 1/4, 16 1 जा 16, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है किसका प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ ओनियन का प्राइस ज्यादा है। आंसर इज हाफ केजी ऑनियन। Now next question. What is the price of 3/4 kg of potatoes? पोटैटोज का 3/4 kg का आपको प्राइस बताना है। पोटैटो का 1 kg का प्राइस क्या है? 12। तो कैसे हम इसको करेंगे? 12 और मल्टीप्लाई 3/4, 12 3 जा 36, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 9 रुपीज। आंसर क्या होगा? 9 रुपीज। कीर्ति is going for shopping. She has only ₹20 with her. वह शॉपिंग के लिए जाती है। कौन? कीर्ति। उसके पास केवल 20 रुपए हैं। Can she buy all the things in her shopping list? क्या वह सभी चीजें खरीद सकती है अपनी शॉपिंग में? देखिए उसके पास क्या है, जो चीजें वो लेना चाहती है उसकी लिस्ट है। हाफ केजी पोटैटो, प्राइस ऑफ हाफ केजी पोटैटो इज, पोटैटो 12 है, हाफ केजी का क्या होगा? 6 रुपीज। 2 केजी पंपकिन, पंपकिन 4 रुपीज पर केजी है, 4 2 जा 8, 8 रुपीज। 1/4 केजी कैरेट, कैरेट क्या है? 16, 1/4 का क्या होगा? 4 रुपीज। टोटल 6 + 8 14 + 4 18, 18 रुपीज में उसकी कंप्लीट शॉपिंग हो जाएगी। यहाँ है इस लिस्ट में लिखा है जो वो लेना चाहती है। तो उसके पास 20 रुपीज है, तो इसका मतलब वो अपनी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग सब ले सकती है 20 रुपीज में। एंड 2 रुपीज लेफ्ट, उसके पास 2 रुपए बच भी जाएंगे। तो आंसर होगा यस, वह ले सकती है 20 रुपए में।
मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट। आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं इस प्राइज लिस्ट को देखकर खुद से। 1, 2, इट इज योर होमवर्क। It is highly recommended that the students prepare the sample questions on their own. Next, addition and subtraction of fractions. अब आप सीखेंगे एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेट्स सी। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 क्वेश्चंस। यहाँ 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स, सी केयरफुली एंड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज। इनको ध्यान से देखना है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आप शायद समझ गए होंगे इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर मतलब जो आप नीचे लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये 4 है, ये 5 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। या तो आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। प्लस या माइनस के 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। या तो ऐसे होंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, या ऐसे होंगे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। जैसे इसमें डिफरेंट है, इसमें सेम है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। कैसे करते हैं? जब बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो तब हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर प्लस का क्वेश्चन है तो दोनों ऊपर वाले प्लस कर देंगे, माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ प्लस का क्वेश्चन है इसलिए 2 + 4 क्या होगा, 6। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेकिन ऐसा आप तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम होगा, इक्वल होगा। अगर डिफरेंट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब डिफरेंट वाला कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे, 3 और 5 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5। और फिर जो सिंबल यहां दिया है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में सिंबल क्या दिया है, प्लस। तो हम यहां भी प्लस करेंगे। सिंबल क्या होगा, प्लस। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 2। इस तरह से नीचे हम जो आपके डिनोमिनेटर दोनों हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर हैं, इनकी मल्टीप्लाई 4 × 5 वो हम नीचे लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 प्लस 4 × 2 4 2 जा 8 और नीचे 4 5 जा 20 = 15 + 8 23 और नीचे आपका डिनोमिनेटर है 20। ये आपका सोल्व हो गया है। इस तरह से आपको देखना है। यहां से इस वीडियो को 2 से 3 से 4 5 बार आप देख सकते हैं तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और ट्राई हम करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। 5/3 - 2/7 6/7 - 4/7। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही इजी है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। ये देखिए 7 और 7 तो बेहद आसान है। इसमें तो हम क्या करेंगे, नीचे तो सीधा हम 7
लिख देंगे और ऊपर के लिए अगर प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं। 6 माइनस 4 है ऊपर, तो 6 माइनस 4 क्या होगा? 2। ये कंप्लीट हो गया है। अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 7, 5 और 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 और अब सिंबल इसमें माइनस है तो यहाँ हम माइनस रखेंगे। और आगे 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और नीचे हम करते हैं, नीचे हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 7। अब 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5 7 जा 35 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 35 माइनस 6 29 21। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका हो गया है। इस तरह से आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा ही होमवर्क मैं आज आपको देने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।